रिशद, क्या हुआ आपको? ठीक है ना आप? ठीक हूँ मैं। आहिस्ता बोलो वरना अम्मी सुन लेंगी। ठीक हूँ मैं, फिक्र मत करो तुम। मुझे कैसे फिक्र ना हो आपकी। चले आ जाए, अंदर आ जाए। लाए, जैकेट मुझे दे। शुक्रिया शुक्रिया। रिशद बताएं क्या हुआ है? बताओ ना मुझे, क्या हुआ है उमर? उमर, ताहिर को फोन करो और निशा को भी बुला लो यहाँ। आपा को क्यों? खैरियत? फोन करो, दोनों आ जाएंगे। ये पूरे खानदान का मामला है बेटा, अभी फोन करो उन्हें। जल्दी करो, देर हो रही है। हाँ तो तैयार हैं आप? 1 2 3। रह गया। ओ जबरदस्त। देखे बाबा कितने करीब से बचा है। बेटा, इस बात की इजाजत तो तुम्हारी अम्मी देगी। हम रात का खाना साथ खाएंगे ना बाबा? आप जा तो नहीं रहे ना? हाँ क्यों नहीं बेटा। अम्मी, क्या बाबा साथ खाना खा सकते हैं? इन्हें भूख लगी होगी। तो फिर मैं क्या ठीक है, समझूं? मैं खाने की तैयारी करता हूँ। कि तुमने मेरी वो बात मान ली है? निसा, ऐसा ही है। मेरी तरफ देखो, तुम आज भी यही चाहती हो ना? हाँ, मैं जानता था तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगी। क्या? हेलो गामजे, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाली थी। कहाँ चली गई थी? इतनी परेशान थी मैं। बॉम्ब मेरे ऊपर गिराकर तुम गायब हो गई। हाँ रुको रुको निशा, बात सुनो मेरी। अभी बाबा ताहिर से और तुमसे बात करना चाहते हैं एक मौजू पर। क्या तुम फौरन आ सकती हो यहाँ? अब क्या हो गया? तुम लोग मेरी जान निकाल कर ही छोड़ोगे? बताओ क्या हुआ? नहीं फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। बस बाबा ने बुलाया तुम्हें, खानदानी मसला है कोई। मैं आ रही हूँ। बताओ तो क्या हुआ? मैं बाबा के घर जा रही हूँ, बात अहम है। तुम यहीं पर ऐसा रहना। क्या हुआ है? अगर जरूरी है तो मैं भी चलता हूँ। उसने कहा कि फैमिली की बात है, इसीलिए तुम नहीं आ सकते। घर पर रहो बच्चों के साथ। निसा, मैं इसी फैमिली का हिस्सा हूँ और मुश्किल वक्त में मैं अपनी फैमिली को अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। करीम, हम गामजे आंटी के घर जा रहे हैं। ओके? ठीक है। करीम, बहन भाइयों का ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है हम बाबा। जल्दी आ जाएंगे। बहुत दफा कॉल की मगर वो नहीं उठा रहे। वो कहीं मसरूफ होगा, दोबारा फोन करो, उठा लेगा। क्यों फोन कर रहे हो? पीछा क्यों नहीं छोड़ते? मैं बात नहीं करना चाहता। उठाने की बात नहीं, इस दफा कॉल काट दी उन्होंने। रुक जाओ, तुम बैठ जाओ, मैं देखता हूं। ये जबरदस्ती आ गया उमर। बाबा, क्या हुआ है? आ जाओ मेरी जी बच्ची। जी, मैं सुन रही हूँ। जी बाबा बताएं, हम सुन रहे हैं। तुमसे नहीं पूछा हकान? कोई नहीं, आ जाओ तुम भी। तुम खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ। बैठ जाओ ना, बैठ जाओ। अब मैं जान गया हूं ये बात कि हम लोगों को घर से निकालने की कोशिश किसने की है। किसने बाबा? ताहिर को नौकरी दी अपने पास, उसका दिमाग खराब किया, उसे सुहाने ख्वाब दिखाए और वो बातों में आ गया। ताहिर पर अफसोस होता है। हाय इज्जत। इज्जत कौन है बाबा? इज्जत आदम होलो। मैंने कोशिश की थी कि खानदान का नाम उसके साथ ना जुड़े, मगर मैं इसमें कामयाब नहीं हो सका। इज्जत बड़ा भाई है मेरा, ताया है तुम सबका। क्या? आपके भाई? मेरा भाई, मेरा भाई, मेरा सगा भाई, एक ही माँ बाप की औलाद है। काश ताहिर को मालूम होती ये बात, तो वो समझ जाता कि वो उसके दिमाग के साथ खेल रहा है। मालूम होता तो उसे थोड़ी बहुत समझ आ जाती और वो इज्जत की बातों में आकर अपनी बीवी और बच्चों पर जुल्म ना करता। हमें उसके इल्म में लाना चाहिए बेटा।
इससे पहले कि मजीद कुछ और हो। मगर बाबा, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि अपनी फैमिली के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। रिशत, मैं नहीं मान सकती कि वो तुम्हारा सगा भाई होगा। मतलब सगा भाई इस तरह नहीं कर सकता। अब है तो क्या किया जाए? हाँ, क्या किया जाए? भाई तो है ना, इसीलिए बताया है मैंने तुम्हें। अगर वो कुछ करे तो तुम्हें पता हो इस बारे में। उन्होंने एक बार मुझे भी धमकाया था कि मैं निशा से दूर रहूं और इसे जल्दी तलाक दे दूं। शायद वो उसी के आदमी थे। ये भी हो सकता है कि ताहिर को इस बारे में मालूम ही ना हो। अब उसकी आंखें खुलेंगी जब उसे पता चलेगा कि उसके खानदान को घर से इज्जत नहीं बाहर निकाला है, तो वो होश के नाखून लेगा। बेटा चलते हैं उमर, चल के उससे बात करते हैं, समझाते हैं उसे। रिशत, रुक जाए, आज आप आराम करें, कल जाके उससे बात कर लीजिएगा। बहुत देर हो गई है पहले ही। ये काम मजीद कल पर नहीं डालूंगा मैं, ये अभी के अभी होकर रहेगा। आ जाओ उमर बेटा, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। हाकान, तुम जाओ। गाम से क्या तुम्हें बात करनी है उस बारे में? नहीं, मैं तुमसे कल बात करूंगी निशा। फिलहाल तुम उससे राज ही रखना, कल मैं रेस्टोरेंट पर आकर बात करूंगी। अच्छा ठीक है, चलती हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, अब ये कहाँ से आ गया? ये मेरी गलती थी हसन। वाकई में मैंने इन्हें बहुत ही आजाद छोड़ दिया था। इन्होंने मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठाया। यकीनन मुझे इतनी नरमी नहीं दिखानी चाहिए थी। मैं ये सोच रहा हूं बाहर कोई चौकीदार खड़ा कर दूं, हाँ, ताकि ये घर से बाहर न जा सके। मैं मदद कर सकता हूं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है भाई। अल्लाह राजी हो तुमसे। मुझे अब बहुत एहतियात करने की जरूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरे ख्याल से अब तुम शादी कर लो, पछताने दो उसे। ये काम बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो तो जरा, इसे शक्ल से ही मशकूक लग रहा है मुझे। पता नहीं क्या खुसुर पुसुर कर रहे हैं एक दूसरे के कान में। मुझे तो लग रहा है यही है जो उसके दिमाग में सब कुछ डाल रहा है। मैं बता रही हूँ तुम्हें, जब से इसे ये नई नौकरी मिली है, इसका दिमाग तो वैसे ही आसमानों में है, और यही इसके दिमाग में ये सब कुछ भर रहा है, वरना ये इतना होशियार तो नहीं था। सब्र करो, हम पता लगा लेंगे। आ जाओ। ओह मेरे खुदा, चीनी। तुम लोगों के पास कुछ काम नहीं है क्या? नहीं। तुम क्या बातें कर रहे हो यहाँ इस तरह सरगोशी में? बताओ जरा मुझे। तुम मुझसे सवाल पूछ रही हो? हाँ, पूछ सकती है, तुम्हारी बीवी है। देखो, तुम्हारा कोई और साथी तो नहीं आ गया? चलो उनका भी इस्तकबाल कर लेंगे। हमारे सरताज दोस्तों को घर पर बुलाकर बात करते हैं। विजदान, बात सुनो, अपना ये रवैया बेहतर करो वरना। ताहिर, क्या भूल गए हो कि यहाँ तुम्हारा दोस्त भी बैठा हुआ है? हाँ तो बताओ फिर, क्या मकसद है तुम्हारा और ये कैसा काम है? लीगल है, इलीगल है, सब जानना है मुझे। आप लोग यहाँ क्यों आए? ताहिर, तुमसे जरूरी बात करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आदमी यहाँ पर क्यों आया हुआ है? अगर आप फिर से तमाशा करना चाहते हैं तो चले जाएं। हम कहीं भी नहीं जाएंगे भाई। तमाशा लगाने वाले ये लोग हैं, इसको जाना चाहिए। बस भी करें, ये मेरा घर है। मैं फैसला करूंगा कि कौन यहाँ रहेगा और कौन नहीं। मैं अब चलता हूं। नहीं नहीं, रुको हसन, तुम नहीं जाओगे यहाँ से। भाई ये वो नहीं है जो आप इन्हें समझ रहे हैं। कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ। अच्छा, अब तुम कोई नया झूठ बना कर आए हो ताकि मेरी ये नौकरी भी चली जाए। आखिर आप लोग चाहते क्या है? एक दफा बाबा की बात सुन ले। क्या सुनूं मैं इनकी? बचपन से इन्हीं की सुनता आ रहा हूँ और आज तक मुझे कोई सिला नहीं मिला। ताहिर, मेरी बात सुनो। इन लोगों ने बगैर किसी वजह के तुम्हें नौकरी नहीं दी, समझे?
इस नौकरी के पीछे एक वजह है, इसलिए तुम्हारा दिमाग खराब कर रहे हैं और तुम्हें पैसों में तोल रहे हैं बेटा। ताहिर अभी मुझे जाने दो। देख रहे हो ना हसन, क्या हो रहा है? इन्हें मैं अपना समझता था, ये मेरा खानदान है। अपने खानदान के ऊपर शर्मिंदा होने से पहले अपनी आंखें खोलें और इन लोगों की असलियत पहचानें। कहाँ जा रहे हो? क्या तुम अपने बॉस को बताने जा रहे हो कि क्या हुआ यहाँ? मैं कह रहा हूं छोड़ो इसे, जाने दो। हम बाद में बात करते हैं ताहिर, खुदा हाफिज। हाँ बताए मुझे, दोबारा इस बेवकूफ ताहिर को कौन धोखा दे रहा है? आधी रात को मेरे दोस्त के सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया, यही करते रहते हैं आप। ये लो। क्या है ये? देखो इसे बेटा। पहचाना तुमने? मेरे बाएं जाने बैठा ये लड़का भाई है मेरा, इज्जत। और जहां तुम नौकरी कर रहे हो उस सारी जगह और काम का मालिक ये आदमी है, जानते हो? और यही वो आदमी है जिसने हमें दरबदर कर दिया अपने ही घर से। तुम्हारा खानदान सड़कों पर आ गया, ये था इस सब के पीछे। ये कैसे हो सकता है? आखिर ये सब कैसे हो सकता है? यकीन नहीं आ रहा। क्यों? देखो बेटा, अब गौर से मेरी बात सुनो। तुम तक कैसे पहुंचा कुछ नहीं मालूम मुझे, किस बहाने से तुम्हें काम पर रखा नहीं जानता, मगर इतना वाज़ेह है कि उस आदमी ने किसी वजह से तुम्हें नौकरी दी। उसका मकसद मुझे बर्बाद करना है बेटा। मेरी हर चीज मुझसे छीन लेना चाहता है बेटा। लेकिन क्यों बाबा? वो ऐसा क्यों करेंगे? वो आपकी जिंदगी क्यों खराब करना चाहते हैं? और हमें आपने इस आदमी के बारे में क्यों नहीं बताया बाबा? ताहिर रुक जाओ, बात तो सुन लो ऋषि साहब की। क्योंकि खानदान तबाह करके गायब हो गया था। जाते हुए यह भी कहकर गया, मेरे लिए तुम सब लोग मर गए। बचपन से ही बहुत जज्बाती था, गुस्सीला था। बस आए दिन कोई ना कोई मसला, इसकी हरकतों की वजह से पूरा घर परेशान होता था। और इसका ऐसे लोगों के साथ मसला बन गया जो इंतहा के गुंडे थे। फिर उनके साथ उठने बैठने लगा। बाबा ने बहुत कोशिश की इसे रोकने की, लेकिन ये शख्स पास ना आया, लगा रहा। बाबा ने वो सब कुछ किया जो कर सकते थे, लेकिन रोक नहीं पाए। वो मजबूत शख्स ढेर हो गया मिट्टी की तरह। और फिर एक ऐसा दिन आया बेटा, बाप मर रहा था इसकी आंखों के सामने और ये चला गया और लौटा नहीं कभी। किसी ने माफ नहीं किया इसको। रो रो के अम्मी की आंखें खुश्क हो गई। वो दुआएं करती रही इसके लिए, बीनाई कमजोर हो गई कि हो सकता है इसे एहसास हो और ये आ जाए। आखिर खून तो था ना हमारा। और इतने सालों से ये जो तस्वीर अपने पास रखी हुई है सिर्फ इसलिए कि उसका चेहरा याद रख सकूं। मगर वो शातिर रहा है हमेशा। इससे पहले कि तुम्हें उसकी असलियत बताता, वो उससे पहले ही तुमसे आ मिला। आज भी उसका जुमला याद है, तुम लोगों से सब छीन लूंगा, एक एक करके सब छीन लूंगा, याद रखना। उसके अंदर सिर्फ नफरत भरी हुई है और वो नफरत की आग में अंधा हो चुका है। मैं उसका भाई हूं, उसकी फितरत से वाकिफ हूं। वो हमें बर्बाद करने आया है। उसका मकसद है सिर्फ इंतकाम। भाई देखें, आप वहां पर नहीं जा सकते। ये उनकी सोची समझी साजिश थी भाई, आप क्यों नहीं समझ रहे? उन्होंने आपको अपने साथ इसलिए मिलाया कि आपको बाबा के खिलाफ कर सके। देखो, मैंने कहा था ना तुमसे, कहा था कि इसके पीछे कोई ना कोई मकसद है। मतलब
उन्होंने ही हमारा घर खरीदा और दादी को आधी रात के वक्त घर से निकाल दिया। वो आपका सगा भाई है। ये सब कुछ उन्होंने आपके साथ रंजिश की वजह से किया। बेशक, बिल्कुल ऐसा ही है। आखिर कोई सगा भाई ऐसा कैसे कर सकता है? वो मुझे पहले से जानते थे कि मैं कौन हूं और मैं बेवकूफों की तरह उनकी तरफ चलता चला गया। देखो देखो बेटा, खुद को इल्जाम देने की जरूरत नहीं है। तुम बस दूर रहो उस शख्स से। उसे खुद पे, अपने दिमाग पर हावी करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। नहीं बाबा, मैं उससे इसका हिसाब लूंगा, फिर चाहे वो शेख हो या कोई और। कोई परवाह नहीं करूंगा, सबके सामने बेइज्जत करूंगा मैं उसे। शेख कहा तुमने? हाँ, यकीनन ये भी उसने झूठ कहा होगा। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। ताहिर, मेरी बात सुनो, वहां जाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? समझ गए ना? बस दूर रहना है उससे। उसकी असलियत तुम जान चुके हो, यही काफी है। तुम उसके करीब नहीं जाओगे, बस दूर रहो उससे। खुदा के लिए उससे दूर रहो बेटा। भाई बाबा जैसा कह रहे हैं आप वैसा ही करें। इनकी बात मान लें, ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए, मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देती हूँ। शुक्रिया बेटी। मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाई है। बहुत शुक्रिया। तुम बेहतर महसूस कर रही हो ना? परेशान तो नहीं हो ना? इंशाल्लाह अब तुम कुछ ऐसा वैसा नहीं सोच रही होगी। देखो गामज़े, मैं तुम्हें बिल्कुल नाराज करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं माँ बनूं, लेकिन नहीं हो सका। खुदा ने किस्मत में नहीं लिखा। माँ बनना अल्लाह की एक बहुत बड़ी रहमत है गामज़े, एक बहुत अच्छा एहसास है। हाँ, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ चचक साहिबा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हाँ, लेकिन इस बारे में जो भी फैसला होगा वो मैं और उमर मिलकर ही करेंगे। हम दोनों जिंदगी को एक ही जाविये से देखते हैं, मगर किस्मत में जो लिखा होगा हमें कबूल करना होगा और इसी तरह खुश रह सकते हैं। देखो, अगर ये जिंदगी और मौत का मामला ना होता तो मैं बिल्कुल खामोश रहती, कुछ नहीं कहती तुमसे। मैं देख कर आती हूँ। मैं आपसे चाहती हूँ कि आप इस बारे में किसी से कुछ मत कहें। शाम बखैर। गामज़े कहाँ है? अंदर है काम से। हम अभी यहाँ नहीं आना चाहते थे गामज़े, लेकिन मैं अम्मी को रोक नहीं सकी। शाम बखैर। शाम बखैर। अगर आपको बुरा ना लगे तो आप चली जाए, मुझे गामज़े से अकेले में कुछ बात करनी है। बिल्कुल, बात कर ले इससे। मैं तो इसे किसी भी तरह कायल नहीं कर सकी। गामज़े, तुमने सारी दुनिया को इस बारे में बता दिया, लेकिन अपने शौहर को नहीं बताया। क्या तुमने अभी तक उमर को नहीं बताया? मैं सच में पागल हो जाऊंगी। शैतान बहका रहा है कि यहाँ से दूर भाग जाऊं कहीं। शैतान के बहकावे में नहीं आना चाहिए। इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं। माँ मैं हूँ इसकी, सारा खानदान इसके साथ है। उमर को बताया तुमने या नहीं? हाँ, ये बताओ मुझे जल्दी। हाँ, मेरे कान में बता दो तुम ये। बता दिया अम्मी, उससे बता अम्मी वो दिया। खड़ी हुई हैं। आहिस्ता बोलो, कहीं ये सुन ना ले। या अल्लाह मुझे सब्र दे, भलाई का जमाना नहीं। शुक्र है खुदा का चली गई यहाँ से। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। हाँ बताओ। हाँ, वो बहुत खुश है। अच्छा है। बहुत ज्यादा खुश है। वो इस बात पर नाराज हुआ कि मैं डरी हुई थी। उसे दुख हुआ इससे। देखें, उसे मत बताइएगा कि आप लोग जानते थे। वैसे किसी और से मालूम होने पर नाराज हो चुका। बहुत अच्छा किया उसे बता दिया। तुम्हें उसे कहना चाहिए था। हार्मोन्स की वजह से ये सब कुछ गड़बड़ हो रही है तुम्हारे साथ। मूड खराब रह रहा है तुम्हारा, इसीलिए सब कुछ तुम नहीं बता पा रही थी उसे। परेशान होना तो बनता है उसका। तो ये तय हो गया है ना गामज़े? मतलब अब ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। सोचो जरा, जब तुमने टूना को पहली बार गोद में लिया था कितनी खुश हुई थी ना तुम। आप वहाँ थी क्या अम्मी? आपको कैसे मालूम होगा?
ठीक है, मैं नहीं थी उस वक्त तुम्हारे साथ, लेकिन मुझे यकीन है गामजे ऐसे ही हुआ होगा। रिशद साहब आ गए हैं। क्या हुआ? ताहिर से आपकी बात हुई? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं? ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया बहुत रिशद साहब। शुक्रिया आप लोग आए रिशद हैं। साहब। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने बड़ा करम किया, मेरा बच्चा मेरी बात समझ गया। शुक्र है, दिल को सुकून आ गया। शुक्र है मेरे खुदाया। मुझे भी बताएं हुआ क्या है? उधार का कोई चक्कर था ना, मुझे अंदाजा था ऐसे ही होगा। नहीं फातिमा साहिबा, शायद इस बार आप वाकई गलत हैं। हाँ हाँ, मैं तो हमेशा ही गलत होती हूँ, लेकिन बहुत से लोग इतने बेवकूफ होते हैं कि सब कुछ नजर आता है लेकिन कुछ समझ नहीं पाते। अम्मी, खैर, मैं चलती हूँ भाई। अब तुम मुझसे फोन पे कल जरूर बात कर लेना। ठीक है गामजे, फिर मिलते हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान नहीं होना। अपने दामाद से बहुत प्यार करती हैं। शब बखैर। क्या तुम मेरे साथ आओगी? मुझसे पहले उन्हें बता दिया तुमने? मैंने उन्हें नहीं बताया, वो खुद ही समझ गए हैं। सभी समझदार हैं मेरे अलावा। नेवजाद भी मुझसे ज्यादा अक्लमंद है। मुझे तो खुद पे यकीन नहीं आ रहा। क्या टूना की बारी में भी नहीं बताया था? उमर, फजूल बातें कर रहे हो तुम बहुत ज्यादा। जब ये खबर मिली थी तो क्या तुम्हारा मिजाज ठीक नहीं था? या तुम्हें लगता है कि इस बच्चे का बाप जो है नाअहल है? क्या भूखा मार दूंगा उसे या एक बुरा बाप बनूंगा? नहीं, मुझे डर था कि मैं एक अच्छी मां नहीं बन सकूंगी। तुमने हमारे हालात नहीं देखे। मुझे काम पर जाना होता है उमर। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ये सब करके तुमसे किसी बात का बदला ले रही हूँ? उमर, ऐसा नहीं है। ये दुनिया तुम्हारी ख्वाहिशात और एहसासात से बिल्कुल मुख्तलिफ है। 40 साल की हूं मैं। अभी तो टूना को एक कमरा दिया है हमने। तो अब तुम उससे वो कमरा छीन लोगी? हम नहीं छीनेंगे, हालात जरूर ऐसे हो जाएंगे। देखो, मैं अपने बच्चे को संभाल सकता हूँ। टूना और तुम्हारा भी अच्छी तरह ख्याल रख सकता हूँ। मैं वैसा नहीं हूं जैसा तुम मुझे समझ रही हो। मैं दोबारा स्कूल में जॉब कर लूंगा। अगर उससे भी गुजारा ना हो सका तो मैं पार्ट टाइम जॉब कर लूंगा, कुछ भी कर लूंगा। जूस का ठेला लगा लूंगा, टैक्सी चला लूंगा, कुछ भी। लेकिन तुम लोगों को भूखा नहीं मरने दूंगा, मेरा यकीन करो। ठीक है, मैं तुम पर यकीन करती हूँ। मुझे तुम पर यकीन है कि तुम उस बच्चे के लिए सब कुछ करोगे। लेकिन क्या वक्त दे पाओगे उसे? वक्त होगा तुम्हारे पास। मुझे पूरा यकीन है कि तुम बहुत अच्छे बाप बन सकते हो। मुझे कोई शक नहीं इसमें। और कभी भी मत सोचना कि मुझे इस बात का डर है। अगर ऐसा होता तो मैं टूना के इतने करीब आने देती तुम्हें। एक बाप की तरह तुमने टूना को संभाला है, जो देखकर मेरी ख्वाहिश होती थी कि काश उमर टूना का बाप होता। तो मुझे एक मौका तो दो गाम से। इसे ये महसूस मत कराओ कि तुम खौफज़दा हो। अम्मी, आपको कुछ बहुत जरूरी बताना चाहता हूँ। मुझे ये बताओ कि हम अपने घर जाएंगे या नहीं। और कुछ नहीं सुनना मुझे, मैं थक चुकी हूँ यहाँ बेटा। मैंने वो इज्जत को देखा है आज। हाँ, क्या तुमने वाकई देखा? क्या उसने तुम्हारे बाबा से माफी मांग ली? मुस्तफा को बहुत दुख पहुंचा था, वो बिल्कुल टूट चुके थे। लेकिन मुझे उम्मीद है उन्होंने उसे देखकर गले लगा लिया होगा। कह रहा होगा कि मुझे याद कर रहा था बहुत। मैंने भी उसे बहुत याद किया। वो यहाँ आएगा ना, वो यहाँ आके मेरा हाथ चूमेगा, बताओ ना। नहीं अम्मी, वो नहीं आएगा।
बहुत माजरत के साथ वो नहीं आएगा। वो आज भी नहीं बदला अम्मी, उसी दलदल में फंसा हुआ। नफरत है उसे मुझसे। वो होता कौन है? अगर मुझे दुख पहुंचाया तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी, अच्छी तरह कान खींचूंगी मैं उसकी, अगर मेरे रिशत को उसने कुछ भी कहा। सूप पी लिया आपने, बहुत अच्छा किया। अल्लाह सेहत दे आपको अम्मी जान। अरे अरे क्या कर रही हो? मैं कर दूंगा, हट जाओ तुम। तबीयत कैसी है तुम्हारी? चक्कर तो नहीं आ रहे? अभी तो ऐसा कुछ नहीं, शायद स्ट्रेस था 2 दिन से तो इसीलिए हो रहा था। अल्लाह ने चाहा तो आगे भी आसानी ही होगी। इधर आओ। आराम से बैठ जाओ। मैं बहुत मोहब्बत करता हूं तुमसे। तुम्हारी मॉम, तुम्हारा भाई, सब तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। और हम बेसब्री से तुम्हारे इस दुनिया में आने का इंतजार कर रहे हैं। मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठाना चाहता हूं। तुम्हारी मॉम अभी थोड़ा ज्यादा परेशान है, मगर मुझे यकीन है कि वो ठीक हो जाएंगी। उमर मत करो, खुदा के लिए मत करो ऐसा। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, प्लीज, खुदा के लिए। खुदा पे यकीन है मुझे, उसके बाद तुम पर और हमारी मोहब्बत पर। मैं बहुत सब्र से काम ले रहा हूं। तुम मेहरबानी करो और मेरी मदद करो इसमें। मेरे बस में नहीं, बिल्कुल भी। माफ कर दो मुझे। क्या तुम देख नहीं सकते मैं तकलीफ में हूं? इंशाल्लाह तुम ठीक हो जाओगी। मेरे खुदा मदद कर मेरी। यही तो मैं कह रहा हूं कि वो तुम्हारी मदद करेगा, और वो जब ही मदद कर पाएगा जब तुम उस पर मुकम्मल यकीन रखोगी। हिम्मत करने वालों की ही खुदा मदद करता है। खुदा के साथ साथ हम भी तुम्हारे साथ हैं, परेशान मत हो। मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ, मगर अब तुम मुझे मजबूर करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। मैं ये नहीं कह रही कि खुदा हमें कभी ना दे, लेकिन तुम मेरे फैसले की इज्जत करो। हम जिंदगी को मुख्तलिफ ज़ाविये से देख रहे हैं, और ये सिर्फ एक दिन की मुश्किल नहीं, पूरी जिंदगी हमें ये बर्दाश्त करना होगा। तो प्लीज, मैं बहुत थक चुकी हूँ, सोना है मुझे। मैं सुबह उठते ही स्कूल चला जाऊंगा, और फिर जब वहां से आऊंगा तो हम दोनों साथ में हॉस्पिटल चलेंगे।